चलो चालू करें बच्चों आज का क्लास। चलो आज का क्लास चालू करते हैं, है ना। आइए देवता, चालू करें आज का क्लास। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, समतल वृत्तीय सड़क पर कार की गति। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे समतल वृत्तीय सड़क पर समतल वृत्तीय सड़क पर कार की गति, है ना। समतल वृत्तीय सड़क पर क्या हो गया, कार की गति पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले तो समतल सड़क बनाएंगे और कार बनाएंगे, फिर उसकी गति कराएंगे। ठीक, तो मान लो एक समतल सड़क है, किधर बताऊं, इधर ही बताऊं। चलो यहाँ पर बता दे रहा हूँ अच्छे से, है ना। देखो, ये मान लो एक समतल सड़क है, वृत्तीय सड़क, समतल भी है और ये। ठीक, थोड़ा अच्छे से बनाओ बच्चा लोगों। ये ठीक, एक समतल वृत्तीय सड़क है। ठीक, ये हम लोग का सड़क है ऐसे, अब फील आया सड़क जैसे। हाँ, ये हम लोग का क्या है, समतल वृत्तीय सड़क है, जहाँ पर एक कार हम लोग बनाते हैं। ठीक, यहाँ पर एक कार बना देते हैं, जो मेरे लिए सरल चीज़ है। ये एक कार बना देना अच्छे से बच्चा लोगों, सुंदर भी दिखना चाहिए यहाँ। ठीक, ये ये हेलमेट है, हेलमेट नहीं है, लाइट है। ठीक, ये वाला, थोड़ा कलाकारी का प्रदर्शन करो। और ये हो गया उसका चक्का। ठीक, रेतीला वाला जगह का गाड़ी लग रहा है ना। ये ठीक, ये ये हो गया हम लोग का गाड़ी। ठीक, ये उसका हेडलाइट है, लाल लाल। ये ठीक, ये हो गया हम लोग का क्या, हाँ, समतल वृत्तीय सड़क, और इस पर एक कार बना दी हम लोग। भले ही कार मॉन्स्टर ट्रक जैसा दिख रहा है, लेकिन फील करो ये कार है। ठीक, तो समतल वृत्तीय सड़क पर कार की गति ये हो गया। अब समझो इसमें कुछ, है ना। जब कोई कार जो है वृत्तीय सड़क पर मुड़ती है, तो वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक जो अभिकेंद्र बल है वो सड़क और ये जो टायर है इसके मध्य जो घर्षण बल है उससे प्राप्त होता है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, देखो हम लोग क्या पढ़े हैं, जब कोई भी वस्तु वृत्तीय सड़क या वृत्तीय गति करती है तो तभी कर पाती है जब उस पर क्या लगे, अभिकेंद्र बल लगे, है ना। अब यहाँ पर अभिकेंद्र बल इसको कैसे प्राप्त होगा, तो इसका सड़क जो है, ये सड़क है और कार का जो टायर है, इन दोनों के संपर्क तल के बीच जो घर्षण लगेगा, वही घर्षण इसको क्या करेगा, वृत्तीय गति प्रदान करेगा। ठीक, वही इसको क्या करेगा, वृत्तीय गति प्रदान करेगा। ठीक, तो इसी में लिखते जाओ, चलो मैं बोलते जा रहा हूँ, लिखते जाओ। ठीक, चलो बोल रहा हूँ, जब कोई कार, या जब, ऐसे लिखो, चलो मैं बोलते जा रहा हूँ, लिखो, कोई कार जब कोई कार वृत्तीय सड़क पर मुड़ती है, जब कोई कार वृत्तीय सड़क पर मुड़ती है, तो वृत्तीय गति करने के लिए, तो वृत्तीय गति करने के लिए, हाँ हाँ, तो वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, मतलब अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलेगा उसको बात करें, है ना। आवश्यक अभिकेंद्र बल, आवश्यक अभिकेंद्र बल सड़क व टायरों के बीच, ये हम लोग का सड़क है, ये वाला, सड़क व टायरों के बीच, सड़क व टायरों के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है, लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक, सड़क व टायरों के बीच लगने वाले घर्षण बल से क्या होता है, प्राप्त होता है। हो गया इतना। लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक, पूर्ण विराम कर दो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, माना, माना एक कार जिसका द्रव्यमान m, माना एक कार जिसका द्रव्यमान m, स्मॉल m छोटा वाला, है ना। माना एक कार, माना एक कार जिसका द्रव्यमान m, छोटा m है, जो v वेग से, मैं भी लिखते जाऊं,
चलो मैं लिख दूंगा, मेरा क्या है। माना एक कार जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, स्मॉल एम है, जो वी वेग से, छोटा वी ना, जो वी वेग से आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर, आर त्रिज्या के वृत्ताकार सड़क पर गति कर रहा है ना। माना एक एम द्रव्यमान का एक कार है जो वी वेग से आर त्रिज्या के, मान लो यहां से हम लोग का त्रिज्या आर मान लें, तो आर त्रिज्या के यहां से देखो ये केंद्र ओ मान लिए, और यहां से आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक, आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर क्या कर रहा है, ये गति कर रहा है। हो गया। हाँ, आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। हो गया। अब देखो इसी में आगे, हाँ ठीक, तो इस पर निम्न बल कार्य करते हैं, गति कर रहा है तो कार पर निम्न बल कार्य करता है, निम्न बल कार्य करता है। ठीक, कार पर निम्न बल, कितने कितने बल कार्य करेंगे बच्चे लोग, हाँ मात्र 3 बल कार्य करेंगे। एक, वस्तु का भार mg, जो कैसा रहेगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। देखो मान लो ये है, तो इस पर एक देखो इस पर एक बल नीचे की ओर कार्य करेगा, ऊर्ध्वाधर, है ना, कौन सा, mg, वस्तु का क्या, भार। ठीक, वस्तु का भार mg किधर कार्य करेगा, नीचे की ओर कार्य करेगा, है ना। और एक अभिलंब प्रतिक्रिया कार्य करेगा ऊपर की ओर, जो तल के हमेशा क्या होता है, लंबवत। तो दूसरा हम लोग का क्या होगा, अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया आर, जो होता है कैसे, तल के लंबवत ऊपर की ओर। तल के लंबवत किधर की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा, है ना। अब देखो एक घर्षण बल कार्य करेगा इसी पर, सड़क और कार के टायरों को मध्य क्या करेगा, घर्षण बल कार्य करेगा एफएस, जिसकी दिशा कैसी होगी, केंद्र की ओर होगी। क्यों, क्योंकि यही सड़क और टायर के बीच जो घर्षण बल है, यही इसको आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो इसलिए एक हम लोग का बल किधर लगेगा, केंद्र की ओर लगेगा, है ना। तीसरा घर्षण बल, घर्षण बल एफएस, जो किधर होगा, केंद्र की ओर। एक घर्षण बल कार्य करेगा एफएस, जो हमेशा कैसा होगा, केंद्र की ओर होगा। ठीक, तो ये 3 बल कार्य करेंगे। हाँ, अब संतुलन की अवस्था में कौन किसको कंट्रोल करेगा, देखो संतुलन की अवस्था में, अब देखो संतुलन की अवस्था में ये दोनों एक दूसरे कंट्रोल करेंगे। ये mg को कौन कंट्रोल करेगा, r। तो संतुलन की अवस्था में r बराबर क्या हो जाएगा, mg। समीकरण इसको क्या मानेंगे, एक, है ना। समीकरण क्या मानेंगे, एक मानेंगे। ठीक, अब देखो संतुलन की अवस्था में r बराबर mg हो जाएगा। अब सुरक्षित गति के लिए क्या होगा, देखो यहां पर बता दूं, इसमें यहां पर दिख रहा है कि नहीं, एक बार देखो तो। वहां पर दिख रहा होगा तो फिर उतना दूर तक बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। नहीं दिख रहा है, ठीक, चलो इतना नोट करो, फिर आगे बताते हैं। इसको नोट करिए, हाँ नोट करिए ना। हो गया। अब इसको मिटा रहा हूं, ये माना फलाना को। अब देखो सुरक्षित गति के लिए, सुरक्षित गति के लिए जो अभिकेंद्र बल का मान है, वो इस घर्षण बल के मान से क्या होना चाहिए, छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। मतलब घर्षण बल का मान अभिकेंद्र बल के मान से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तभी ये कार हम लोग का कैसा गति करेगा, सुरक्षित गति करेगा। ठीक, तो सुरक्षित गति के लिए हम लोग का अभिकेंद्र बल का मान घर्षण बल के मान से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, है ना। और इसका मान, घर्षण बल का मान क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक, तो अब देखो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हाँ तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एफ का मान हमको पता है क्या होता है, एम वी स्क्वायर बटे आर।
अभिकेंद्र बल का, पिछली वीडियो में देखे हो, है ना। बड़ा है, बराबर है, मतलब इधर का बड़ा है। एफ एस घर्षण बल का मान क्या होता है, म्यू एस इंटू आर। ठीक, क्या होता है, म्यू एस इंटू आर। ठीक, ये तुम लोग का घर्षण वाले चैप्टर में पढ़ डाले हो, घर्षण कोण विराम कोण वाला। ठीक, अब आर का मान हम लोग क्या रख देंगे, एम जी। तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बटे आर, और ये म्यू एस, और आर के जगह में हम लोग क्या रख देंगे, एम जी। कहाँ से बच्चा लोगो, समीकरण 1 से। समझे, हाँ समझ गए ना, बस बस। अब देखो इसको मिटाऊं, अब जो जो कट रहा है उसको कटाओ, जो नहीं कट रहा है उसको रख दो, है ना। तो m से m खत्म, तो हम लोग के पास बचेगा आर स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर बटे आर। हम लोग के पास बचेगा क्या बच्चों लोग, वी स्क्वायर बटे आर, और इधर m खत्म, तो ये हो जाएगा म्यू एस इंटू जी। आर को इधर लेके आओगे तो वी स्क्वायर होगा म्यू एस इंटू आर जी, और v का मान चाहोगे तो ये हो जाएगा रूट में अंडर रूट म्यू एस इंटू आर इंटू जी। ठीक, ये ठीक है ना। या इसी को ऐसे भी लिखते हैं, देखो, या इसी को ऐसे भी लिखते हैं, v मैक्सिमम बराबर ये, इसको लिख देते हैं म्यू एस इंटू आर जी अंडर रूट। ठीक, दोनों टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ गए, जहां वी मैक्स क्या है, कार की अधिकतम चाल है। समझे इसको, हाँ बस, वी मैक्स क्या है, कार की अधिकतम चाल है। ठीक, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या समझ नहीं आया, ये वाला, अच्छा देख, समझ, ठीक है मैं समझा रहा हूँ इसको, ये वाला समझा रहा हूँ। देखो क्या होता है, तुम जब वृत्तीय सड़क पार करते हो तो कभी कभी फिसल के गिरने का डर रहता है। देखो ना, कभी कभी मोड़ते रहता है तो अचानक फिसल के गिर जाते हैं। दुनिया भर का रेसिंग होता है टीवी वगैरह में, तो टीवी वगैरह में दुनिया भर का रेसिंग होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, रेसिंग वगैरह देखते हैं, फिसल के गिर जाते हैं। उस समय फिसल के क्यों गिरते हैं, क्योंकि घर्षण का बल का मान कम हो जाता है ना। क्योंकि घर्षण चैप्टर में पढ़े हो, हम लोग को चलने में मदद करता है। तो यदि घर्षण बल का मान कम हो जाएगा तो तुम फिसल के गिर जाओगे। तो इसलिए हमको चाहिए कि घर्षण बल का मान जो है अभिकेंद्र बल से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग वृत्तीय सड़क पर आराम से पार करेंगे। नहीं तो वृत्तीय सुरक्षित गति करने के लिए इसमें आराम से पार करना है, तो घर्षण बल का मान अभिकेंद्र बल से ज्यादा होना चाहिए, उसके बराबर। अगर उससे कम हुआ तो हम लोग, घर्षण बल कम होगा तो हम लोग फिसल के क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, है ना। तो सड़क पर बिना फिसले चलने के लिए हम लोग को क्या करना रहता है कि घर्षण बल का मान इस अभिकेंद्र बल के बराबर या उससे क्या होना रहता है, बड़ा होना रहता है। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का वी मैक्स बराबर, ठीक, ये हो गया। चलिए, अब देखो, ये जो चाल है वी मैक्स बराबर इतना, यदि इससे अधिक चाल में तुम गति करते हो, यदि इससे अधिक चाल में तुम गति करते हो तो घर्षण बल का मान हम लोग का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, अभिकेंद्र बल के लिए घर्षण बल का मान कम हो जाएगा, और घर्षण बल का मान कम हो जाएगा, तुम सुरक्षित गति नहीं कर पाओगे, तुम फिसल कर क्या हो जाओगे, गिर जाओगे। ठीक, एक कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन देखो, बरसात के दिन में सड़क कैसा होता है, गीला होता है ना। तो सड़क गीला होता है तो क्या होता है, इसका इसका मान कम हो जाता है, म्यू का घर्षण गुणांक। बरसात के दिन में क्या होता है, सड़क गीला होता है, जिससे घर्षण गुणांक का मान कम होता है, और घर्षण गुणांक का मान कम होता है तो वेग का भी मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब वेग का मान तुम्हारा कम हो जाता है तो वृत्तीय सड़क को पार करने के समय वेग को क्या करना चाहिए, कम लेना चाहिए, अर्थात नहीं तो फिसलने का हम लोग का क्या रहता है, भय बना रहता है। अगर ज्यादा लोगे तो फिसल के गिर जाओगे, सीधी सी बात, क्योंकि घर्षण मान तो कम हो गया, उससे ज्यादा लोगे तो फिसल के गिर जाओगे। ठीक, तो अब छोटा छोटा आएगा ना, तीनों को अलग अलग डिफाइन कर रहा हूँ। एक समतल वित्तीय सड़क पर कार की गति, एक समतल वित्तीय सड़क पर साइकिल सवार की गति, और फिर कार को अब ऐसे ज्यादा झुका तो नहीं सकते साइकिल जैसे, तो हम लोग सड़क को बंकित बना देंगे, ठीक, मतलब झुका हुआ। तो ये तीन आएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे लोगों तक पहुँचाएँ अपने 11वीं के बच्चे लोग को, क्योंकि इसके इसके बाद तो 12वीं जाना है, तो 12वीं में बहुत कुछ हम आपको बताएँगे। ठीक? तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। नोट करिए इसको, चलिए।